हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। लेकिन पहले मेरी स्किन देख रहे हो, आजकल ये ग्लो मुझे भी काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये ब्लॉग मंडे का है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी। मैंने पहले ब्रेकफास्ट बनाया सुबह के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट था। फिर मैंने गर्म पानी पिया, फिर चाय पी। फास्ट था इसलिए मैंने चाय पिया था, अदरवाइज मैंने चाय छोड़ दिया है गाइस। और उसके बाद फाइनली वो काम किया जो मैं पिछले 2-3 महीनों से नहीं कर रही थी, मीन्स योगा। ऑनेस्टली मैंने बीच में पूरा रूटीन ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि वापस स्टार्ट करना है, धीरे धीरे ही सही लेकिन करना है। इसीलिए आज से बैक टू माय मॉर्निंग रूटीन। तो चलो शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि मैंने अपना ये मॉर्निंग रूटीन क्यों छोड़ दिया था। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इरिटेटेड फील कर रही थी, इसलिए मैंने अपना योगा रूटीन भी छोड़ दिया था। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया और थैंकफुली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फ़नी बात यह है कि डॉक्टर ने मुझसे पूछा, योगा करती हो, मेडिटेशन करती हो? मैंने कहा हाँ करती थी, अब छोड़ दिया। उन्होंने पूछा क्यों, और ऑनेस्टली उस टाइम मेरे पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन अब वापस स्टार्ट कर रही हूँ। नो प्रेशर, बस छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी के साथ। वैसे ये बात मैं ब्लॉग में बिल्कुल नहीं बताने वाली थी, बट आज शेयर करने का मन हुआ और शायद आप लोग भी कुछ सीखो इस चीज़ से। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगी थी, लोगों की बातें, उनका बिहेवियर, और धीरे धीरे मुझे एंजाइटी, इरिटेशन और पैनिक अटैक होने लगे। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन थैंकफुली मैं तो अब ठीक हूँ। बस आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, किसी के बिहेवियर या वर्ड्स की वजह से खुद को इतना स्ट्रेस मत दो कि उसका असर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़े। हम किसी की सोच या कोर नेचर को नहीं बदल सकते। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। सो बस खुश रहो, खुद का ध्यान रखो, अपनी पीस किसी और के हाथ में मत दो और अपने विचारों से आज़ाद रहो गाइस। तो योगा के बाद मैंने सोचा आज तो मेरा पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव होने वाला है, लेकिन लाइफ ने कहा इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि गाइज मेरा लैपटॉप सुबह सुबह चार्जिंग ही नहीं ले रहा था और ऊपर से मीटिंग का टाइम भी हो चुका था। मैंने सोचा था योगा, प्रोडक्टिव मॉर्निंग, पॉजिटिव वाइब्स, लेकिन लैपटॉप ने पूरा प्लान ही बदल दिया गाइज। जैसे तैसे थोड़ा चार्ज बचा था, उसी में मैंने अपना मीटिंग कंप्लीट की और उसके बाद फ्रेशन अप होके आ गई थी। और पता नहीं आज मैं तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। तो फिर यहाँ 12 बजने वाली थी। 12 बजे से पहले मैंने पूजा की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही मंदिर जाने वाली थी, क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार था, पर मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी तो मैंने सोचा शाम को ही जाऊंगी। और वैसे भी मैं फास्ट में थी और 12 बजे ऑलमोस्ट सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप किया और ख़ुद को थोड़ा फ्रेश अप किया। मैंने आपको पहले भी अपने बहुत सारे ब्लॉग में बताया है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी कंप्लीट मेकअप रूटीन या प्रोडक्ट जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, आई विल शेयर इट इन अनदर वीडियो। और उसके बाद मैंने अपना वर्क स्टेशन क्लीन किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका स्पेस क्लीन होता है तो काम करने में भी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो अभी तक मेरा ऑफिस वाला लैपटॉप बिल्कुल चार्जिंग नहीं ले रहा था, पता नहीं उसमें क्या ही हुआ है। तो मैंने अपने पर्सनल लैपटॉप पे ही काम किया, तो पुराने प्रोजेक्ट्स देखने लगी। और गाइस मैं सच बताऊं, अपने पुराने काम को देख कर ना एक अलग ही फीलिंग आती है। क्योंकि जब मैं गेमिंग में आई थी, ऑनेस्टली मुझे गेमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं आईटी सर्विसेज से डायरेक्टली गेमिंग में स्विच हुई थी और मुझे चीज़ें समझने में लगभग 1 साल लग गया। लेकिन आज जब मैं वही पुराने प्रोजेक्ट्स देखती हूँ तो लगता है यार मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो फाइनली मैंने अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि काम तो काम है, चाहे ऑफिस के लैपटॉप से करो या पर्सनल लैपटॉप से। टास्क टाइम पर कंप्लीट करना तो पड़ेगा ही गाइस। सबसे पहले मैंने अपना प्रायोरिटी वाला काम कंप्लीट किया और बीच बीच में मैं ब्लॉग के लिए वीडियोज़ भी शूट कर रही थी। मुझे ना ऐसे काम के साथ थोड़ा फन करना बहुत पसंद है। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो वीडियोज़ ही बना लेती हूँ। तो एक तरफ काम चल रहा था और दूसरी तरफ मेरी शूटिंग भी। और फिर काम करते करते मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया, वो कौन लोग हैं जो रोज़ सुबह रेडी होकर बैठते हैं? भाई मुझसे तो सुबह योगा और ब्रेकफास्ट के बाद एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैंने सोचा है नहीं, आज रेडी होकर रहेंगे। लेकिन गाइज अब जो होने वाला है ना, वो आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। और यहाँ फाइनली रेडी होने आ गई थी मैं, और ऑलमोस्ट रेडी भी हो गई थी। और बहुत मेहनत करने के बाद आज फाइनली मैंने आईलाइनर लगाना भी सीख लिया है गाइज। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं तो ये देख के ही काफ़ी खुश थी। मेकअप भी मेरा पूरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था और आज वैसे भी मैं साड़ी पहनने वाली थी। मैंने साड़ी पहन भी ली, मेकअप भी कर लिया, लेकिन जैसे ही खुद को मिरर में देखा बस मेरी आत्मा ने कहा नहीं कोमल आज नहीं। वैसे गाइज मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैंने सोचा था कि आज तो एकदम टोटली डिफरेंट लुक करूंगी, एस्थेटिक फोटो लूंगी, बहुत अच्छा रील्स बनाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों साड़ी पहनकर जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो बहुत वियर्ड फील हो रहा था गाइज। पता नहीं क्यों मैं खुद को औरत मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ गाइज।
गाइज मेरी शादी हो गई है लेकिन मेरा दिमाग अभी भी यही मानता है कि मैं वही बच्ची वाली कोमल हूँ गाइज। और फिर क्या था, मूड स्विंग्स हुए और मैंने पूरा आउटफिट ही चेंज कर दिया। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा तीसरा आउटफिट है। हाँ गाइज, तीसरी बार कपड़े चेंज किए हैं मैंने, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। मैंने मेकअप भी रिमूव कर दिया और मेकअप रिमूव करने के बाद अपना फेस देखकर मुझे लगा भाई ये मैंने क्या कर दिया है। मुझे वैसे भी रोज़ मेकअप करने की आदत है नहीं, 2-4 प्रोडक्ट लगा लो तो मुझे लगता है कि मैंने अपने स्किन को ओवर पेंट कर दिया है। और उसके बाद मैंने अपना मेकअप भी रिमूव कर दिया। देख रहे हो ना गाइस, मैंने अपने कितने सारे प्रोडक्ट बर्बाद कर दिए हैं। बट एनीवेज मुझे ये ओवर पेंटेड नहीं दिखना है। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अपना स्किन केयर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइज आपको याद है ना, मैंने ब्लॉग के शुरुआत में बोला था कि मैं आपको ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट बताऊंगी। सो दिस इज इट। मैं अपने स्किन पर राइस फ्लावर कर्ड और हनी का ये सिंपल सा स्क्रब यूज करती हूँ और ऑनेस्टली गाइज मुझे इसे यूज करने के बाद अपनी स्किन काफ़ी फ्रेश और ग्लोइंग लगती है। तो ये था मेरा छोटा सा स्किन केयर सीक्रेट। और हाँ, अब फाइनली मेरा फेस भी थोड़ा इंसान जैसा लग रहा है। तो गाइज मेरी तरह ऐसे मूड स्विंग्स किसके किसके होते हैं बताना, कि रेडी सेडी होके और फिर मेकअप रिमूव करने का मन होता है। वैसे मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ, मैं सुबह का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। और अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया गाइज, सीरियसली मैंने कोई मेकअप नहीं किया। और फिर भी मैं इतना ब्लश कर रही हूँ क्योंकि शुभ के आने का टाइम हो चुका है। मैंने सोचा अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए मखाना फ्राई किया, चाय बनाया और फिर मैं निकल गई सुबह के आने के बाद मंदिर। तो फाइनली मैं मंदिर आ गई थी और सच बताऊँ मंदिर आकर जो सुकून मिलता है ना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती गाइस। ऊपर से मंदिर इतना सुंदर डेकोरेट हुआ था कि बस मन कर रहा था देखते ही रहूं। और गाइज एक छोटा सा न्यूज़ मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि ये हमारे नॉर्थ साइड का आखिरी सोमवार था, लेकिन महाराष्ट्र में अभी सावन शुरू हुआ है। तो यहाँ सावन का दूसरा सोमवार था, इसलिए मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली भीड़ में जैसे तैसे अंदर गई, महादेव जी को जल चढ़ाया। और उस मोमेंट पर सच में जो मन में शांति फील होती है ना, मैं बता नहीं सकती गाइज। इतनी भीड़ में भी जाके मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं, तो इसके लिए थोड़ी अप्रिसिएशन तो बनती है ना। मुझे बस आप लोगों को ये भी ब्यूटीफुल मोमेंट दिखाना था। तो बस उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी और फिर मैंने अपना फलाहार किया। उसके बाद मैं यहाँ बैठकर सॉन्ग सुन रही थी और शुभ अपने काम में बिजी थे। और हाँ गाइज, मैं यहाँ पर थोड़ी वीडियोस बनाने की कोशिश भी कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा पति ना अभी बहुत बिजी हो चुका है अपनी लाइफ में। मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं देता है गाइज, मैं क्या करूँ गाइज, आप ही बताओ। चलना एक बार तो देख लो ना। संभाली हम अपना चरवा पिया जी के, कब संभाली हम अपना चरवा पिया जी के, मूर्तिया पिया जी के, कब संभाली हम अपना चरवा पिया जी के, मूर्तिया पिया जी के। तो गाइज इस फनी पार्ट को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि हमारे ब्लॉग में थोड़ा ड्रामा और थोड़ा कॉमेडी तो आपको मिलेगा ही। और गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको इस पूरे ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।